सब बहुत अच्छे होंगे। हाँ, आज का हमारा वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हर वर्ग के लिए आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप टीचर हों, ये वीडियो आप सबको देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा, तो स्किप ना करें, है ना। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उस छोटी सी कहानी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे पास अक्सर बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं, बार बार कहते हैं कि सर मुझे फिज़िक्स समझ में नहीं आता, तो कोई कहता है सर मुझे मैथमेटिक्स समझ नहीं आता, कोई बोलता है सर वो लड़का मुझसे बहुत तेज़ है, उसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुझे तो आता ही नहीं है। तो इन सब के लिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके जितने भी इन सब चीज़ों को लेकर के मन में धारणाएँ हैं कि मेरा कमज़ोर है या फिर मुझे नहीं आता है, वो आपका दूर हो सके। और एक छोटी सी कहानी आपको ज़रूर बहुत बड़ा सीख देगी। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक बच्चा जिसका नाम वरद था, उनको उनके माता पिता ने गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए। वो गुरुकुल में जब गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर उनके गुरु ने उनको देखा, बोले कि ठीक है मैं आज से आपको शिक्षा दूंगा। उनके साथ में बहुत सारे बच्चे भी थे, जैसा कि आपको पता है स्कूल में जाते बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वरद के भी बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स भी बने, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। धीरे धीरे गुरुकुल में उनको पढ़ते पढ़ते 5 साल बीत गया, और 5 साल बाद भी वरद को कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। इवन आप ये समझ लें, किसी बच्चे का एडमिशन नर्सरी क्लास में हुआ, उसको 5 साल लगातार पढ़ाया गया नर्सरी क्लास में, ए फॉर एप्पल, और 5 साल तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये हाल वरद का था, उनको कुछ नहीं समझ में आता था। उनके फ्रेंड्स उनको काफ़ी चिढ़ाते थे कि ये तो वरद राज है, वरद राज मीन्स होता है बैल, कि ये तो वरद राज है, इसे कुछ नहीं आता है। वो लड़का बहुत दुखी रहता था सबसे, कि सब बोलते थे इसे कुछ नहीं आता, इसे कुछ नहीं होता। और 5 साल बाद जब इनके गुरु ने देखा कि इसे तो मैं कुछ सिखा नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला बेटा मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ, तुम एक काम करो, तुम किसी और फील्ड में प्रयास करो, हो सकता है उस फील्ड में रहने से तुम कुछ अच्छा कर ले जाओ, तुम गाना गाओ या फिर तुम क्रिकेट खेलो या फिर तुम ऐसे फील्ड में जाओ, हो सकता है उसमें तुम काफ़ी अच्छा करो, लेकिन पढ़ाई यानी कि विद्या तुम्हारे हाथ में तो है ही नहीं। वो लड़का बड़ा दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ, बोला कि अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला अपने माता पिता के पास घर वापस चले जाओ। वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि उसको सारे दोस्त उसके चिढ़ाते थे, मंद बुद्धि बोलते थे, वरद राज यानी बैल बोलते थे। उसके गुरु ने भी उसे पढ़ाने से मना कर दिया और घर जाने को बोला। वो लड़का मन ही मन सोचने लगा कि मुझे गुरु पढ़ा नहीं रहा है, मेरा कोई दोस्त नहीं बना अब तक, क्योंकि सब मुझे चिढ़ाते हैं, जो दोस्त हैं वो भी छूट गया, और मैं माता पिता के पास कौन सा मुँह लेकर के जाऊँगा। उस लड़के ने डिसाइड किया कि मैं तो अपना आत्महत्या करूँगा, मैं सुसाइड करूँगा। वो चल पड़ा, बोला ठीक है गुरु मैं जा रहा हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद दिया और चल पड़ा। वो जब गया, रास्ते में उसे कुआं दिखाई दिया। वो देखा कि कुआं है और वहाँ पर लोग पानी निकाल रहे रस्सी से खींच खींच के। और आपको पता रस्सी बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो उसने देखा कि जो कुआं है वो पत्थर का है, लेकिन रस्सी पकड़ के जो लोग खींचते हैं बाल्टी बाल्टी को पानी निकालने के लिए, उसकी वजह से जो पत्थर था वो घिस गया था, इवन उस पर निशान पड़ गया था, बहुत ज़्यादा निशान पड़ गया था। तो इसके मन में सडनली आया कि यार एक पतला सा रस्सी एक मतलब हम बोल सकते हैं कि पत्थर को अगर वो काट सकता है तो मैं क्यों कुछ नहीं कर सकता। इसने बोला यार जो रस्सी होता है तो काफ़ी सॉफ्ट है, और बार बार रस्सी की रगड़ की वजह से बार बार रस्सी नीचे आ रहा है, फिर रस्सी ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से जब एक पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो मैं कुछ क्यों नहीं कर सकता। उसका मन तुरंत बदल गया, बोला कि मैं तो वापस जाऊँगा, गुरुकुल जाऊँगा और गुरुजी से शिक्षा लेकर के ज़रूर कुछ अच्छा बनूंगा। फिर हो गया अपने गुरुजी के पास, बोले गुरुजी अब आप मुझे शिक्षित कीजिए, अब मैं पढ़ूंगा। सब आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने बोला तुम घर नहीं गया बेटा? बोले नहीं मैं घर नहीं गया, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा। गुरुजी ने उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया, और उन्होंने इतने मन से पढ़ाई कि उन्हें खाने की भी चिंता नहीं हुई थी, मुझे खाना भी कुछ करना, सिर्फ पढ़ते रह गए। उनके अंदर चेंजेस को देख करके उनके साथ लड़के जो उन्हें चिढ़ाते थे उनको सम्मान देने लगे। सोचें कि यार इनके अंदर इतनी सारी परिवर्तन कैसे आ गया। फिर उस लड़के ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, और उन्हीं को आज राष्ट्र कवि वृंद के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वही बड़े होकर के राष्ट्र कवि वृंद बने। पाणिनि को व्याकरण का जनक कहा जाता है। अ आ इ ई इन सब की संरचना काफ़ी कठिन शब्दों में पाणिनि ने किया था, उसको इन्होंने रचित किया एक किताब, एक ग्रंथ, और जिसमें इन्होंने पूरे व्याकरण को एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में बना दिया, और वहाँ से इनका एक कृत फेमस हो गया। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी यावत जादते सिल पर परत निशान। यानी कि करत करत अभ्यास के, यानी कि प्रयास करने से, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को करने का तो क्यों नहीं हो सकता। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, जड़मति मतलब मूर्ख, हो सुजान मतलब विद्वान। तो अगर हम अभ्यास करते हैं तो एक मूर्ख इंसान भी क्या हो जाता है, विद्वान हो जाता है। जिस प्रकार रसरी आवत जादते सिल पर परत निशान की एक पतली सी रस्सी होती है, अगर वो बार बार आकर के खींचने की वजह से, रगड़ की वजह से
पत्थर को काट सकती है, तो हम किसी चीज़ को एक ही बार 10 बार पढ़ने से क्यों नहीं सीख सकते हैं। तो आप सब लोग को मैं यही जवाब दूंगा कि अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है, किसी लड़के को आपसे ज़्यादा आता है, अगर उसने परसेंटेज को 2 बार पढ़ा है तो आप 3 बार पढ़िए, फिर उसको टक्कर दे जा करके आपसे बेस्ट वो नहीं हो पाएगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्यों समझ में नहीं आएगा। 10 बार किसी चीज़ को पढ़ने से नहीं समझ में आता तो फिर भी आप 11वीं बार पढ़ने के लिए तैयार रहिए, और यही जो आपका स्पिरिट हुआ है, यही आपको लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल बनाएगा। तो यही गुरु मंत्र है कि जितना ज़्यादा हो उसको उतना ज़्यादा प्रयास करें। कहा गया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इस बात को अपने जीवन में उतारिए और सिर्फ प्रयास करिए, क्योंकि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। और ऐसे लोगों के लिए काफ़ी घूमते फिरते रहते हैं, कुछ होता नहीं है ना। तो प्रयास करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप भी एक दिन ज़रूर सफल होंगे। जिस तरीके से एक मंद बुद्धि जिसको कुछ भी नहीं आता था, उसने सिर्फ एक पत्थर और रस्सी को देख करके उनके उन्हें मोटिवेशन आया और वो राष्ट्रकवि बन गए और बहुत सारे सम्मान से सम्मानित हुए। वो बहुत सारे उन्हें अवार्ड्स भी मिले साहित्य के क्षेत्र में। तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते। तो अगर किसी चीज़ को आप में डर लगता है आपको, तो आप उसको करिए, आप उसको करने की कोशिश करिए। नहीं आता अपने टीचर से पूछिए, टीचर्स नहीं बता पा रहे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब अवेलेबल हैं, और आपके पास सबके पास मोबाइल है, तो हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बस इसी फॉर्मूले को याद रखिए कि करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, रसरी यावत जात के सिल पर पड़त निशान, और इसको अपने जीवन में बैठाइए और इसी तरह प्रयास करते रहिए। वो कहा जाता है ना, ये दुख, ये दर्द, ये गम, ये सब तेरे अंदर हैं, तो खुद के बनाए पिंजरे से तो निकल, तो अपने आप में सिकंदर है। तो बस आप ये समझिए कि आपके अंदर जितनी भी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करिए। सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से और अपनी कमियों को सुधारने में ज़्यादा मदद करता है खुद कर। क्या आपकी मदद आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरे अंदर ये कमी है तो उसको आपको सुधारना है, उस कमी को पहचानिए और उसको दूर करने की पूरी कोशिश करिए। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और उनसे भी बोलें कि वो भी शेयर करें, ताकि जितने लोग के पास ये वीडियो पहुँचेगा उन्हें काफ़ी हेल्प होगा। आप लोग पढ़ाई करें, मन से बहुत अच्छे से करें, और बस एक चीज़ याद रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है जीवन में अगर सफल होना है तो। और सफलता के बाद भी इस गुरु मंत्र को कभी मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।